बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ब्लड। आज हमने ब्लड को स्टडी करना है, ब्लड की कंपोजिशन देखनी है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के सेल्स होते हैं और इसके अलावा क्या मौजूद होता है ब्लड के अंदर। ब्लड बेसिकली क्या होता है? ब्लड जो है बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी पर्सन के अंदर कितने लीटर तक ब्लड हो सकता है? एनी आइडिया? 5 से 5.5 लीटर तक एक हेल्दी पर्सन के अंदर ब्लड मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम ब्लड को स्टडी करते हैं तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी के सेल्स को एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाता है। ठीक है, अब अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं। एक सेलुलर पार्ट होता है, दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट होता है। ठीक है, सेलुलर पार्ट कौन सा होता है? कौन से पार्ट को हम सेलुलर पार्ट कहते हैं? जिसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। ब्लड के कंपोजिशन में जिस पार्ट में सेल्स मौजूद होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? सेलुलर पार्ट का नाम देते हैं। उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होंगे? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ क्या मौजूद होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, सेलुलर पार्ट के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। ये ब्लड की टोटल कंपोजिशन का 45% होता है। ठीक है, सेलुलर पार्ट में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। ये ब्लड की टोटल कंपोजिशन का कितना परसेंट होता है? 45%। ठीक है, उसके अलावा नॉन सेलुलर पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा मौजूद होता है। प्लाज्मा ब्लड की टोटल कंपोजिशन का कितने परसेंट होता है? 55% होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा की कंपोजिशन के अंदर क्या मौजूद होता है? वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, वाटर या लिक्विड पार्ट कितना होता है? 91%। और सॉलिड पार्ट कितना होता है? 9%। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं ब्लड के अंदर। कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अगर हम देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अगर आप इनको देखते हैं कि कितनी परसेंट में कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं तो हमारे पास जो अल्ब्यूमिन है वो 4.5 से लेके 5.5% तक मौजूद होता है। फाइब्रिनोजन कितना होता है? 0.2%। और ग्लोबुलिन कितना होता है? 1.3% टू 2%। और प्रोथ्रोम्बिन की मिकदार कितनी होती है? 0.1%। ठीक है, अगर हम इसी के अंदर देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास कितनी मौजूद होती है तो वो 20 मौजूद होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास आगे है इसकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कंपोजिशन। उसके बाद दो तरह के होते हैं कि एक नॉन प्रोटीन होते हैं, दूसरे नॉन नाइट्रोजीनस होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस नॉन प्रोटीन वाले कौन से होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड और अमोनिया। ठीक है, और नॉन नाइट्रोजीनस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कौन से आते हैं? कोलेस्ट्रॉल हो गया, फास्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और अगर हम एंजाइम की बात करते हैं कि सब्सटेंसेस के अंदर, सब्सटेंसेस में ब्लड के अंदर हमारे पास एंजाइम कौन से मौजूद होते हैं तो हमारे पास कौन से होते हैं? अमाइलेज, लाइपेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स और एसजीपीटी एंड एसजीओटी एंजाइम्स मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर। समझ आ गई है? अच्छा, और अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? बिलीरुबिन। ठीक है, हाँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक हमने देख लिया तो इनऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कौन से मौजूद होते हैं? सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन,
कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड मैनी अदर्स। ठीक है। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जैसे हमने वहां पर देखा कि प्लाज्मा के अंदर कितने परसेंट वाटर था, कितने परसेंट लिक्विड था, 91%। ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन मौजूद होती है, जो किसके अंदर आती है, सॉलिड कंपोजिशन के अंदर आती है। ठीक है। उसका कितने परसेंट होता है, 7%। उसके अलावा हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो टोटल कंपोजिशन का कितने परसेंट होते हैं, 2% होते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि सेलुलर कंपोनेंट कौन कौन से मौजूद होते हैं इसके अंदर, सेलुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास WBCs और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। समझ आ गई है। आज हमने ब्लड की डेफिनेशन, ब्लड की कंपोजिशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह देखे हैं कि ब्लड के अंदर कौन सी चीज कितनी मिकदार में, कितने परसेंटेज में मौजूद है। ठीक है, समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे।